ये तो मेरी बेटी की आवाज है। ऐसे रो रो के अपने आप को हलकान मत करो। आओ बैठ के बताओ क्या हुआ है, आ जाओ। अब ऐसे करो, रोना बंद करो, ये पानी पियो और बताओ क्या हुआ है। मम्मा मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। वो सारा टाइम अपने मोबाइल को दोस्तों को देते रहते हैं। मेरे लिए ना तो उस घर में जगह है, ना वक्त है और ना ही कोई चीज है। मैं अब उस घर में दोबारा नहीं जा सकती। बेटा, घर बसाने के लिए हमेशा बर्दाश्त से काम लेती हैं, जज्बात से काम नहीं लेते। और तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, तुम्हें अपना घर बसाना है। अपने भाई और बाप को माशरे में मुंह दिखाने लायक छोड़ दो। क्या रोज रोज ये ड्रामा है? तुम्हारी हमने शादी की है या तुमने लड़ाई का लाइसेंस लिया हुआ है? बस भाई बस, मैं वहाँ पे अपने खामन की बातें सुनूं, यहाँ आके मैं तुम्हारी बातें सुनूं। मुझे वो लोग शादी करके लेके गए हैं, खरीद के नहीं लेके गए। मैं उनके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्या बीवी की कोई इज्जत नहीं है? बहन, तुम इज्जत की बात करती हो, इसलिए तुमने अपने शोहर का घर छोड़ के आई हो। ये तुम्हारा अब घर नहीं है। नसीहतें देना बंद करो। ये मेरे बाप का घर है, इस पे मेरा भी हक है। मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी आऊं। जब से हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हारा घर शोहर वाला घर है। इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर तुमने रोज रोज लड़के इस घर में आना है तो इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम जा सकती हो। सच कहते हैं, बेटियों का कोई घर नहीं होता। जा रही हूँ मैं। बेटा, आपने ये क्या किया है? अपनी बहन को घर से क्यों निकाल दिया है? माँ, इस बात में भी एक मसलियत है। बेटियां हमेशा अपने घर में अच्छी लगती हैं। क्या पता मेरी इस नाराजगी की वजह से वो अपना घर बसा ले। बाकी माँ, बहन मुझे भी प्यारी है। ये सारा कुछ मैं उसके फायदे के लिए कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आप और इस टाइम और रो क्यों रही हैं? खैरियत तो है? चाचू, मेरी खावन के साथ लड़ाई हो गई है। प्लीज आप अपने घर मुझे थोड़े से दिन रहने दें। कुछ ही दिन में आ जाएगा मुझे लेने के लिए, मना के ले जाएगा। प्लीज मुझे अपने घर रख लें। ओहो, तो आप अपने घर क्यों नहीं गए बेटा? चाचू, मैं गई थी, लेकिन आपको तो भाई के गुस्से का पता है ना। उसने मुझे निकाल दिया घर से। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा है, आप ही मुझे रख लें। बेटा फातिमा, जब आपके माँ और भाई ने आपको घर में नहीं रखा तो मैं कैसे रख सकता हूँ? और बाकी आपकी जो पर्सनल लड़ाई है ना, अपने घर तक रखो और अपने घर चले जाओ। मैं नहीं रख सकता आपको। चाचू प्लीज मुझे रख ले, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज चाचू। नहीं बेटा, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जो लड़के उसको पटाओ। मुनव्वर भाई, वो जो लड़की आ रही है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसे छेड़ते हैं। हाँ हाँ, छेड़ो। अपना नंबर तो देती जाओ। जिसका उस्ताद मुनव्वर हो वो कामयाब ही हो सकता है। उस्ताद, आज तो चली गई, चलो ये नहीं तो कोई और सही। मैं अब क्या करूं? मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं बचा। मैं अपने हस्बैंड को ही फोन करती हूँ, आके ले जाए मुझे। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे माफ कर दे, मैं आपसे ऐसे ही बिला वजह लड़ रही थी। दोबारा मैं कभी भी नहीं लड़ूंगी। प्लीज मुझे आके यहाँ से ले जाएं। चलो ठीक है, शुक्र है तुम्हें अक्ल तो आ गई है। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतने दिन हो गए हैं, मेरी बेटी की कोई खबर नहीं है। मुझे ऐसा करना चाहिए, जाके देखना चाहिए वो किस हाल में है। हैं माँ, आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी बेटी को अपने घर खुश देके मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह तुम्हें इसी तरह से अपने घर में खुश रखे। और बेटियां इसी तरह से अपने घरों में खुश अच्छी लगती हैं, जहाँ पर एहतराम, इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता हो और बर्दाश्त भी साथ में हो। माँ, आपको आज के बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, हंसी खुशी रहेंगे। आए, अंदर आए, चाय पीते हैं। नहीं बेटा, मैं अब जाती हूँ। मैं बहुत फिक्रमंद हो रही थी, अपनी बेटी का हाल पूछूं। अब तुम्हें खुश देख के मुझे तसल्ली हो गई है। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास।
बेटियां हमेशा अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।